बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात की सुन्नत अतफ़ाल। जब शाम हो जाए उस वक्त से बच्चों को रोक लो, यानी घर से बाहर ना निकलने दो, इसलिए कि हदीस शरीफ में है कि रात के वक्त शैतान का लश्कर फैलता है। सुन्नत मकान। जब रात को इशा के बाद घर में आओ तो घर का दरवाज़ा जंजीर या टूटी से बंद कर लो। सुन्नत चुराग। जब रात को सोने लगो तो चुराग, लाइटें या बिजली बंद कर दो, क्योंकि इसमें बड़ा अंदेशा है। देखो, इस तरह सुन्नत का सवाब भी होगा और हिफाजत भी रहेगी। इसी तरह चूल्हे में जो आग हो उसको या तो बुझा दो या राख वगैरह से दबा दो, खुली ना छोड़ो। सुन्नत गुफ्तगू। इशा के बाद तरह तरह के किस्से कहानी मत कहो। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह की नमाज कज़ा हो जाए, बल्कि सो जाना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई शख्स बाद इशा नसीहत की बातें सुनाए या नेक लोगों यानी अम्बिया औलिया का जिक्र सुनाए या कोई पेशा वाला शख्स अपना काम करे तो कोई हर्ज नहीं। सुन्नत बर्तन। सोने से पहले तमाम बर्तनों को ढांप दो और कोई बर्तन खुला ना रहने दो, क्योंकि इससे वबा का असर होता और शैतान राह पाता है। और याद रखो कि अगर छुपाने और ढांपने के लिए कुछ भी ना मिले तो कोई लकड़ी ही ले लो और बिस्मिल्लाह कहकर बर्तन पर रख दो, क्योंकि फरमान वाजिब इतात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही काफ़ी है। सुन्नत बिस्तर। अगर सोने से पहले बिस्तर को कपड़े और तहबंद के किनारे से झाड़ो तो बहुत सवाब पाओ, क्योंकि यह हदीस का मजमून और सुन्नत का तरीका है। फिदा हो हमारा जान और माल सुन्नत के तरीके पर। ऐ अल्लाह, हमें सुन्नत के तरीका पर जिंदा रख और सुन्नत के तरीका पर मौत दे और हमको नेक कामों का के साथ उठा। सुन्नत ख्वाब। और जब तुम सोने का इरादा करो तो कुछ कुरान पाक की सूरतें पढ़ो, मसलन आयतुल कुर्सी और चारों कुल और अलहम्दु शरीफ और दुरूद शरीफ, और तुमसे ज़्यादा ना हो सके तो एक दो सूरत ज़रूर पढ़ो कि ये दुनिया और आखिरत की नेक बख्ती का सबब है।